हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर बोटनी में हम पढ़ रहे हैं किसी बारे में टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, टॉपिक चल रहा है अपना क्या, टेरिडोफाइट्स। और इसमें अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, इक्विसिटम के बारे में। टॉपिक चल रहा है कौन सा अपना भाई, इक्विसिटम टेरिडोफाइट्स। तो इक्विसिटम टेरिडोफाइट्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं किसके बारे में, युग्मकोद्भिद के बारे में। तो युग्मकोद्भिद हम पढ़ रहे हैं, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें पुंधानी का विकास किस प्रकार से होता है, उसमें पुंगड़ुओं का निर्माण होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक भाई, जो नरजन्नांग होता है क्या होता है, पुंधानी होता है, उसका डेवलपमेंट होता है किस प्रकार से होता है, और उसमें किसका निर्माण होता है, पुंगड़ुओं का निर्माण होता है। ये हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा दूसरा पढ़ा है कि भाई स्त्री जो मादा जो जन्नांग होता है क्या होता है, स्त्रीधानी होता है। मादा जन्नांग क्या होता है भाई, स्त्रीधानी होता है। उसके डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है, उसके विकास के बारे में हमने पढ़ लिया है, और उसमें किसका निर्माण होता है, एग या अंड का निर्माण होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, निषेचन के बारे में। ये जो पादप होते हैं निषेचन की प्रक्रिया कैसे पाई जाती है। तो निषेचन, सबसे पहले हम बात करते हैं निषेचन की। निषेचन क्या होता है कि भाई इसमें जो नर युग्मक और जो मादा युग्मक होते हैं, ठीक है, नर युग्मक और जो मादा युग्मक होते हैं, जब इनके मध्य क्या होता है, फ्यूजन होता है, संलयन होता है। ठीक है, मतलब नर युग्मक और जो मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बना लेते हैं, जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं हम, या जिसको हम बोल सकते हैं युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, ये वाली जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। नर व मादा युग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो इक्विसिटम जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से पाई जाती है, क्या हम देखते हैं इसके बारे में। तो टॉपिक अपना आज यहां पर क्या है, निषेचन। निषेचन या जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इक्विसिटम जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो निषेचन किस प्रकार से होता है, तो हमने कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाया था, पढ़ा था स्त्रीधानी के बारे में। ठीक है, सपोज ये क्या है, स्त्रीधानी, परिपक्व स्त्रीधानी। अब इसमें दो भाग बताए थे, एक तो भाग होता है कौन सा, वेंटर, मतलब जिसको बोलते हैं अंडदाह भाग। ठीक है, और दूसरा होता है ये वाला कौन सा, ग्रीवानाल कोशिका। ये भाग होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई जो पुंधानी होती है, पुंधानी से क्या होते हैं, पुंगड़ू जो होते हैं रिलीज होते हैं। ये क्या होती है, पुंधानी। इसमें क्या होते हैं, पुंगड़ू पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पुंगड़ू। अब जैसे पुंधानी का जो स्फुटन होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जैसे पुंधानी का स्फुटन होता है तो इससे क्या होता है, पुंगड़ू बाहर की तरफ क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ये पुंगड़ू बाहर की तरफ आ गए। तो जो इक्विसिटम होता है उसमें निषेचन से पहले, निषेचन की जो प्रक्रिया पाई जाती है, मतलब इनमें पुंगड़ुओं का और एग का जो संयोजन होता है उससे पहले कि जो ग्रीवानाल जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ग्रीवानाल कोशिकाएं और जो अंडधा जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं। विघटित का मतलब क्या होती है भाई, एक प्रकार से टूट जाती है। अंडधा भाग की कोशिकाएं और ग्रीवानाल कोशिकाएं क्या होती है, विघटित हो जाती है, मतलब टूट जाती है। अब उसके बाद जैसे ही कोशिकाएं टूटती हैं तो एक श्लेष्मी द्रव्य का सेक्रेशन करती हैं, श्लेष्मी पदार्थ का स्रावण करती है। ठीक है, जिसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। जैसे ही ये कोशिका यहाँ से टूटी, श्लेष्मी पदार्थ का सेक्रेशन हुआ। ठीक है, उसमें क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है। और जो मैलिक अम्ल क्या करता है कि जो पुंगड़ू पाए जाते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अब जैसे ही ये विघटित हुई तो ये पुंगड़ू होते हैं यहाँ से कहाँ, मैलिक अम्ल श्लेष्मी पदार्थ की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और ये कहाँ पहुँच जाते हैं, एग की तरफ पहुँच जाते हैं। अनेक पुंगड़ू क्या होते हैं, एग की तरफ पहुँच जाते हैं, अंड की तरफ पहुंच जाते हैं। अब अनेक पुंगड़ू जाते हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही पुंगड़ू, ठीक है भाई, कितना, केवल एक ही पुंगड़ू क्या करता है, एग से संयोजित हो पाता है।
इससे मिल पाता है। जैसे इसका फ्यूजन होता है तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। निषेचन की प्रक्रिया जैसे संपन्न होती है, मतलब जैसे पुमणु एक से संयोजित होता है, तो फिर हमने क्या बताया था कि जैसे ही नर व मादा युग्मकों का जब संलयन होता है, इसमें जो नर युग्मक होता है क्या होता है, पुमणु होता है, और जो मादा युग्मक होती है क्या होता है, एग होता है। जैसे ही इनका संयोजन होता है क्या बनता है भाई, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो युग्मनज होता है किस में रूपांतरित हो जाता है, निषिक्तांड में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, निषिक्तांड के बाद फिर डेवलपमेंट होता है किसका, भ्रूण का विकास होता है, और भ्रूण का विकास होता है उसके बाद जैसे इसका विकास होता है तो इससे फिर बीजाणु पादप का निर्माण हो जाता है। यहां तक क्लियर। तो निषेचन में लिखेंगे भाई, निषेचन से पूर्व, निषेचन से पहले ग्रीवानाल कोशिका, ग्रीवानाल कोशिका व अंडधानाल कोशिका, स्त्रीधानी की ग्रीवानाल कोशिका व अंडधानाल कोशिका अपघटित हो जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं, जिससे श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे श्लेष्मी पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था जो श्लेष्मी पदार्थ होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है। श्लेष्मी पदार्थ में मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है। और मैलिक अम्ल का हमने काम बताया था कि भाई मैलिक अम्ल का काम क्या होता है, ये पुमणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मैलिक अम्ल पुमणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, जिससे अनेक पुमणु स्त्रीधानी में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इनमें से केवल, मतलब कई पुमणु क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, लेकिन हमने बताया था केवल एक ही पुमणु, इनमें से केवल एक ही पुमणु अंड से संयोजित हो पाता है, एक ही पुमणु अंड से संयोजित हो पाता है। और किसका निर्माण करता है, जाइगोट मतलब युग्मनज का निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद युग्मनज किसमें परिवर्तित हो जाता है, निषिक्तांड में, निषिक्तांड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद निषिक्तांड में क्या होता है, विभाजन होते हैं और किसका, भ्रूण का निर्माण होता है। निषिक्तांड में विभाजन से भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण बनता है, और जो भ्रूण होता है वो किसका निर्माण करता है, बीजाणुद्भिद पादप का, जिससे बीजाणुद्भिद पादप का विकास होता है। यहां तक क्लियर। इसके बाद हम यहां पर अध्ययन करेंगे भाई जो निषिक्तांड से जो भ्रूण बनता है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है भ्रूण का विकास, कि मतलब जो निषिक्तांड से भ्रूण बनता है वो उसका जो डेवलपमेंट होता है किस प्रकार से होता है। तो अपना टॉपिक है भी क्या है, भ्रूण परिवर्धन। ठीक है, तो इक्विसिटम में भ्रूण
भ्रूण परिवर्धन की बात करें तो इसमें निषिक्तांड होता है, उसमें प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ होता है, जिससे बाह्य अध्याधर कोशिका व भीतरी अधराधर कोशिका बनती है। ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं में, इन दोनों सेल्स में विभाजन होता है, जिससे 4 सेल का भ्रूण बनता है, जिसे चतुष्क भ्रूण कहते हैं, ठीक है। 4 कोशिक भ्रूण में विभाजन से अष्टांशक ऑक्टेंट भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे 4 अध्याधर व 4 अधराधर, जिसमें 4 अध्याधर व 4 अधराधर सेल्स होती हैं। इनमें से 4 अध्याधर जो कोशिकाओं में से 4 अध्याधर सेल्स में से एक प्रेरोह की शीर्ष कोशिका व 3 पर्ण आरंभिक का कार्य करती हैं, तथा 4 अधराधर जो सेल्स होती हैं, 4 अधराधर सेल्स में से एक मूल प्रारंभिक व शेष 3 सेल्स फुट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पाद का निर्माण करती है। ठीक है भाई, तो भ्रूण परिवर्धन में मैंने लिख दिया। आप यहाँ डायग्राम की सहायता से देखते हैं कि हमें पढ़ा है कि भाई जो निषिक्तांड होता है उसका जो प्रथम जो विभाजन होता है कैसे होता है, अनुप्रस्थ होता है। हमने बताया था भाई जाइगोट होता है, युग्मन होता है, क्या बनाता है, निषिक्तांड बनाता है। इसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन से फिर इससे क्या बनती है, 1 से 2 कोशिकाएं बनती है। निषिक्तांड में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे क्या बनती है, 1 से 2 कोशिकाएं, जिसमें से जो बाहर की तरफ जो बनती है इसको हम बोलते हैं अध्याधर कोशिका। ठीक है भाई, जो बाहर की तरफ जो बनती है वो अध्याधर, जो सेंटर की तरफ होती है, जो अंदर की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं अधराधर कोशिका। ठीक है, तो जाइगोट में विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है, अध्याधर और अधराधर कोशिका। अब इन दोनों कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है। कौन सी में, अध्याधर और अधराधर में। फिर इससे 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं, जैसे नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रहा है कि 4 कोशिकाएं बनती है, 4 कोशिकाओं का भ्रूण बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, चतुष्क भ्रूण कहते हैं। ठीक है भाई, 4 सेल चतुष्क भ्रूण कहते हैं। अब इसमें फिर और आगे विभाजन होता है,
जो 4 कोशिकाएं होती हैं, फिर से विभाजन होता है, 4 से क्या बनती है, 8 कोशिकाएं बनती हैं। जैसे डायग्राम में यही बनाते हैं, 4 से 8 कोशिकाएं। तो उसके बाद ये हो जाती है 8 सेल एम्ब्रियो, जिसको हम बोलते हैं अष्टांशक भ्रूण कहते हैं। ठीक है भाई, 4 से क्या बनती है, 8 कोशिकाएं बनती हैं, जिससे अष्टांशक भ्रूण का निर्माण होता है। अब इसमें से भाई 4 जो 8 कोशिकाएं बनती है, जिसमें 4 अध्यादर और 4 अधरादर होती हैं। वही की मतलब जो बाहर की तरफ बनती है वो अध्यादर, ठीक है, और जो अंदर की तरफ जो होते हैं वो क्या बनती है, अधरादर कोशिकाएं बनती है। ठीक है, जिससे किसका निर्माण होता है, शूट इनिशियल और रूट इनिशियल का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें आगे दे रखा है कि भाई जो 4 अध्यादर कोशिकाओं में से एक प्रेरो की शीर्ष कोशिका। ठीक है, यहां से 8 से क्या बनते हैं, सूट इनिशियल और रूट। सूट का मतलब क्या होता है भाई, प्रेरो भाग का निर्माण होता है, रूट का मतलब इससे मूल भाग का निर्माण होता है। तो 4 अध्यादर कोशिकाओं में से एक प्रेरो की शीर्ष कोशिका। तो जो 4 जो अध्यादर जो कोशिकाएं होती हैं, अध्यादर कोशिकाएं जो बाहर की तरफ होती हैं, उनमें से जो एक कोशिका होती है कौन सी होती है, एपिकल सेल। ठीक है भाई, 4 जो अध्यादर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से एक कोशिका कौन सी होती है, एपिकल सेल, या जिसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका। हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल सेल। और जो 3 जो कोशिकाएं बनती हैं 8 में से, कौन सी, अध्यादर की बात कर रहे हैं, अध्यादर में से कौन सी, 4 कोशिकाएं। भाई टोटल जो कोशिकाएं 8 सेल है। ठीक है भाई, जिसमें 4 कौन सी है, अध्यादर, और 4 कौन सी है, अधरादर। तो जो अध्यादर की बात कर रहे हैं, बाहर की तरफ जो होती है, तो उनमें से एक कोशिका बनाती है एपिकल सेल का निर्माण करती है। शेष जो 3 जो कोशिकाएं होती हैं किसका निर्माण करती है, लीफ इनिशियल का निर्माण करती हैं। लीफ को बोलते हैं पर्ण। तो जो पर्ण प्रारंभिक का काम करती हैं अध्यादर की। ठीक है, उसके बाद है भाई 4 अधरादर जो कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद जो नीचे की जो होती हैं, ठीक है, अंदर की तरफ अधरादर कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं होती हैं। तो उनमें से क्या होती है, एक कोशिका। ठीक है, उनमें से एक कोशिका किसका निर्माण करती है, मूल प्रारंभिक का निर्माण करती है। ठीक है, रूट इनिशियल। और जो शेष जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, फुट का निर्माण करती हैं या पाद का निर्माण करती हैं। तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद इसमें जो लीफ इनिशियल होता है और जो रूट इनिशियल होता है, ये कोशिकाएं क्या करती है, विभाजन लेती हैं। ठीक है, तेजी से क्या लेती है, रूट इनिशियल और लीफ इनिशियल कोशिकाएं तेजी से विभेदित होती हैं और किसका निर्माण करती हैं, प्रोथैलस का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रोथैलस होता है वो किस में विभेदित हो जाता है, पर्व और पर्व संधियों का निर्माण होता है। जो प्रोथैलस होता है इसमें पर्व और पर्व संधियों का निर्माण होता है लीफ इनिशियल वाले भाग के द्वारा। ठीक है, और जो रूट इनिशियल जो कोशिकाएं होती है किसका निर्माण करती हैं, रूट का मतलब मूल का निर्माण करती हैं। इस प्रकार बीजाणु पादप का निर्माण हो जाता है। तो यहां तक क्लियर है। इसी के साथ जो इक्विसिटम जो टेरिडोफाइट्स है, ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो चुका है। यहां तक क्लियर है।